नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 1 मार्च 2025 का दिन है। अगर हम पिछले 24 घंटे में वेदर जो ऑब्जर्व हुआ उसकी बात करें तो उसके हिसाब से जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ कल का था उसके प्रभाव में पश्चिम हिमालयी क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब पॉकेट्स में अच्छी खासी वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर देखने को मिली है। और इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र हैं, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और दिल्ली में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिली है। अगर मात्रात्मक रूप से देखें तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में 11 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा मंडी जिले में देखने को मिली है। इसके अलावा बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो कुल्लू में भी जो कुल्लू जिला वहाँ पर भी 8 से 9 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा और कुछ एक पॉकेट्स में 11 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। इसके अलावा बाकी के क्षेत्र बात करें तो कांगड़ा, ये सब जो ज़िले हैं वहाँ पर भी कल हैवी रेनफॉल देखने को मिली। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी 7 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद की बात करें तो बटोट में 3 सेंटीमीटर यानी कि मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात देखने को मिला है। हरियाणा में नूंह जिले में 5 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा और पंजाब में पटियाला जिले में 4 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो ओलावृष्टि उत्तराखंड में चकराता, मसूरी और मुक्तेश्वर में कल देखने को मिली। पंजाब में अमृतसर, पटियाला, हरियाणा में अम्बाला, कुरुक्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें सहारनपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि होने की सूचनाएं हैं। गस्ती बिंदी की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी 40 से लेकर के 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं तेज झोंके के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिली। थंडरस्टॉर्म की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इवन विद बिहार, पटना में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिली है। अधिकतम तापमान की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो पिछले 24 घंटे में टेम्परेचर 3 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में वर्षा और हिमपात होने की वजह से गिर गया है, खासतौर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। इसके अलावा अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की तो राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्य खासतौर से नागालैंड और उसके आसपास क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी भारत और इसके अलावा बाकी के क्षेत्रों में कोई खास मैक्सिमम टेम्परेचर में बदलाव नहीं हुआ। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो कल जो है शाम को 40.2 डिग्री सेल्सियस कन्नौर एयरपोर्ट में दर्ज किया गया था केरला में, उत्तरी केरला में। इसके अलावा ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो अभी 35 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर केरला में ज़्यादातर स्थानों पर, तटीय कर्नाटक में और बहुत ज़्यादा स्थान कुछ स्थानों पर इंडियन महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी तेलंगाना, दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में देखे जा रहे हैं। अगर बात करें अधिकतम तापमान के विचलन की तो अभी अबव नॉर्मल टेम्परेचर खासतौर से मध्य भारत, गुजरात और महाराष्ट्र और उससे सटा हुआ छत्तीसगढ़ और दक्षिणी झारखंड और उत्तरी इंटीरियर उड़ीसा यहाँ सब देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अबव नॉर्मल 1 से 3 डिग्री सेल्सियस भी हैं आसाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में, गुजरात में भी, उड़ीसा और केरला आदि क्षेत्रों में भी अबव नॉर्मल टेम्परेचर देखे जा रहे हैं। जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उसके आसपास का उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब पॉकेट्स में टेम्परेचर सामान्य से कम बने हुए हैं। अगर ट्रेंड की बात करें तो निम्न तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है। गुजरात, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कल गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस इंटीरियर महाराष्ट्र, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर हम बात करें निम्न तापमान के स्तर की तो निम्न तापमान अभी आप 0 से देख पा रहे होंगे, 0 से लेकर के -11 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर कश्मीर और लद्दाख में देखे जा रहे हैं। वहीं 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बने हुए हैं। 12 से 18 डिग्री सेल्सियस उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में है। 19 से 24 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर ज़्यादातर जगहों में पश्चिम, पूर्वी और दक्षिण प्रांतीय भारत में है। और आज जो डाटा प्राप्त हुआ उसके हिसाब से 8.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अमृतसर, पंजाब में सबसे कम दर्ज किया गया। अगर हम बात करें निम्न तापमान के डिपार्चर की तो निम्न तापमान अभी 5 डिग्री सेल्सियस उससे ज़्यादा सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा बने हुए हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात रीजन, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ एक पॉकेट्स और राष्ट्रकक्ष मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में भी देखे जा रहे हैं और सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा दिल्ली में बने हुए हैं।
अगर हम बात करें आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की, तो पश्चिमी विक्षोभ अभी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और इसका प्रभाव आज रहेगा उत्तर पश्चिम भारत में। इसके बाद इसमें कमी आएगी। अभी ये देखा जा रहा है अफगानिस्तान उसके आसपास के क्षेत्रों में। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन निम्नक्षोभ मंडल में भी है जो कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और वहाँ से एक ट्रफ लाइन मध्य महाराष्ट्र तक जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई खास सिस्टम इसके अलावा नहीं है। अगर हम बात करें हाईलाइट्स की, तो जो अभी उत्तर पश्चिम भारत में बेस्ट स्पेल चल रहा था वो आज उसमें कमी आ जाएगी। इसके अलावा भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना अरुणाचल प्रदेश, खासतौर से पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी पूर्वी आसाम में आज होने की संभावना है। नागालैंड में भी आज ओलावृष्टि हो सकती है और एक नया दौर, अभी एक्टिविटी कम रहेगी आज और कल उत्तर पश्चिम भारत में, खासतौर से पश्चिमी वाली क्षेत्र में। इसके बाद 3 और 4 तारीख को दोबारा से इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 2 दिनों में, और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी हो सकती है 2 दिन के बाद। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान में मध्य भारत की, तो वहाँ पर भी 3 दिनों में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं। उसके बाद धीरे धीरे उसमें 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर के पूर्वानुमान की गुजरात के लिए, तो वहाँ पर भी धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने वाले 2 दिनों में हो सकती है। उसके बाद कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। निम्न तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो धीरे धीरे निम्न तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 2 दिनों में गिर सकता है। उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा निम्न तापमान धीरे धीरे मध्य भारत में भी 3 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं है, परंतु उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। अब हम 7 दिनों के पूर्वानुमान की बात करेंगे। जैसा कि हम शुरुआत में ही बता रहे थे, आज उत्तर पश्चिम भारत में कमी आएगी, परंतु हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, कुछ एक पॉकेट्स में मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात भी होने की संभावना आज रहेगी। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भी आज उत्तराखंड में हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में आज थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी हो सकती है। ओलावृष्टि आज उत्तरी पूर्वी छत्तीसगढ़ और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी पूर्वी आसाम और नागालैंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दक्षिण प्रांतीय भारत की बात करें तो आज दक्षिण तमिलनाडु, दक्षिण केरला और लक्षद्वीप में आज भारी वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। उमस भरा मौसम कोंकण गोवा में आज जारी रह सकता है। हीट वेव की स्थितियाँ तटीय कर्नाटक में हो सकती हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल उत्तर पश्चिम भारत में कोई चेतावनी नहीं है। आइसोलेटेड एक्टिविटी पहाड़ों पर रहेगी, परंतु पूर्वोत्तर राज्यों में एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा जारी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉट और ह्यूमिड वेदर यानी उमस भरे मौसम की, तो कोंकण गोवा में बना रहेगा। हीट वेव की स्थितियाँ तटीय कर्नाटक में जारी रहेंगी। दक्षिणी केरला में थंडरस्टॉर्म के साथ एक्टिविटी देखी जा सकेगी। लक्षद्वीप में भारी वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। 3 तारीख की बात करें, 3 तारीख को दोबारा एक स्पेल देखा जा सकेगा पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में, जिसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा, भारी हिमपात फिर से हो सकता है थंडरस्टॉर्म के साथ, और उत्तराखंड में भी थंडरस्टॉर्म 3 तारीख को हो सकता है। पंजाब और हरियाणा में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखी जा सकती है। हॉट और ह्यूमिड वेदर तटीय कर्नाटक और कोंकण गोवा में हो सकता है। 4 तारीख को कोई खास चेतावनी नहीं और 5, 6, 7 को भी कोई खास चेतावनी अभी जारी नहीं की गई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।